अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्तहयी नहीं शर्माता अन यज़रिबा मसला के कोई भी मिसाल बयान करे, मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा मच्छर की हो फिर उसकी जो उससे ऊपर है, फ़अम्मल लज़ीना आमनू बस लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, फ़यअलमूना सो वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कि वही उनके रब की तरफ से हक़ है। व अम्मल लज़ीना कफ़रू और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फ़यक़ूलूना तो वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु क्या इरादा किया है अल्लाह ताला ने, बिहादा इसके साथ, मसलन मिसाल बयान करने का, युज़िल्लु बिही कसीरा वो गुमराह करता है इसके साथ बहुत ज़्यादा को, व यहदी बिही कसीरा और वो हिदायत देता है इसके साथ बहुत ज़्यादा को, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिकीन और वो इसके साथ फासिकों के अलावा किसी को गुमराह नहीं करता। इससे पहले मुनाफिकीन की दो मिसालें बयान हुई हैं और इसके अलावा कुरान मजीद में कई और मिसालें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई हैं। जैसा कि सूरतुल हज में आया नंबर 73 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्खी की मिसाल बयान की, या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहु इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। अल्लाह ताला ने ये मिसाल बयान करके कहा, जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा बुलाते हो वो एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। वाला विज्तमऊ लहु अगरचे सारे जमा भी हो जाएं, वहीं यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन अगर मक्खी उनमें से कुछ चीज़ ले ले, छीन ले, उचक कर ले जाए तो वो उसे वापस नहीं ले सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब तालिब और मतलूब दोनों कमज़ोर हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अनकबूत के अंदर एक मकड़े की मिसाल बयान की है। आया नंबर 41 के अंदर, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया का मसलिल अनकबूत कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा औरों को औलिया बनाते हैं उनकी मिसाल मकड़े की मिसाल की तरह है। इत्तख़ज़त बैता जो एक घर बनाता है, व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत और सबसे कमज़ोर घर उसका घर है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह पे कुत्ते की मिसाल दी। सूरत आराफ आया नंबर 180 है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया जो जहन्नम में जाने वाले हैं, चाहे जिन हैं या इंसान हैं। कहा उनके दिल हैं लेकिन समझते नहीं, आँखें हैं लेकिन देखते नहीं, और उनके कान हैं लेकिन सुनते नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल ये जानवरों की तरह हैं बल्कि इनसे भी बदतर हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवर की तरह तशबीह दी और इससे पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स के बारे में जो ख़ुद ही ज़मीन में चिमटना चाहता है और अपने ख्वाहिश के पीछे चलना चाहता है उसकी मिसाल देकर कहा, फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल की तरह है। ये आया नंबर 176 है, सूरत आराफ ही है। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गधे की मिसाल बयान की सूरह जुमा में, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार। ये सारी मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की ज़िक्र की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा औरों को पुकारते हैं या अल्लाह का कुफ्र करने वाले हैं। कुफ़ार और मुनाफिकीन जब कुरान के चैलेंज का जवाब ना दे सके तो एतराज़ ये जड़ दिया कि अल्लाह ताला को ऐसी मिसालों की क्या ज़रूरत थी। फरमाया अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को बतौर मिसाल बयान कर सकता है, ये कोई ऐब नहीं है कि अल्लाह ताला इसे हया करे। वो मिसाल मच्छर की हो या फिर उसकी जो इससे भी बढ़कर हकीर हो, मसलन मच्छर का पर है या एक ज़र्रा, मच्छर से बढ़कर होने से मुराद इससे बड़ी चीज़ें मसलन मक्खी है, मकड़ा वगैरह, ये भी हो सकता है।
और हकीकत ये है कि जिस तरह बड़ी से बड़ी मखलूक अल्लाह की कुदरत पर और गैरुल्लाह की बेबसी पर दलालत करती है, इसी तरह छोटी से छोटी मखलूक भी अल्लाह की कुदरत का शाहकार है। फिर बात समझाने के लिए अगर छोटी मखलूक की मिसाल ज़्यादा मुनासिब हो तो उसमें हया की क्या बात है। तो ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान की। तो ये मिसालें बेमकसद नहीं हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अनकबूत आयत नंबर 43 में फरमाया है, व तिलकल अमसाल नज़रिबुहा लिन्नासी वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। हमने लोगों के लिए इन मिसालों को बयान किया है, लेकिन इन मिसालों से समझते इल्म वाले हैं, जो जानते हैं। और सूरह इब्राहीम आयत नंबर 25 में फरमाया, वलक़द ज़रबना लिन्नासी फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्ली मसल लअल्लहुम यतज़क्करून। हमने इस कुरान के अंदर लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो मिसालें देकर बात की है, कई मिसालें ज़िक्र की हैं, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल कर सकें। ये बेमकसद नहीं है। इन जानवरों की मिसालों के अलावा अल्लाह ताला ने नफ्सों की मिसाल दी, ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम। इसी तरह रजुलन फ़ीही शुरका, उसकी मिसाल दी। अब्दम ममलूका, उसकी मिसाल दी। तो ये मुख्तलिफ़ मिसालें देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को समझाना चाहते हैं। तो ये बेहतरीन एक अंदाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस्तेमाल किया। तो बाकी इंसान जो गुमराह होता है वो अपने ही आमाल की वजह से, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ना, फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम। यहाँ ये है कि अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता या गुमराह कर देता है। मुराद ये है कि जब वो टेढ़े हो जाते हैं अल्लाह ताला उनको टेढ़ा कर देता है। तो फासिक असल में उस आदमी को कहते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत से निकल कर फसाद की तरफ चला जाए। तो ऐसे लोग हिदायत नहीं पाते बल्कि गुमराह हो जाते हैं, और उनकी वजह उनके अपने ही बद आमाल हैं, बुरे आमाल की वजह से वो गुमराह हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मिसाल देकर लोगों को मुतनब्बे किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अक़ीदा तौहीद को समझकर, किताब व सुन्नत को समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।